हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जेएसएससी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है जो कि रिजल्ट संबंधित है। और यह रिजल्ट है झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए जो विभिन्न वैकेंसी जो जारी की गई थी 2016 में विभिन्न सब्जेक्ट के लिए। तो उसी से संबंधित आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चयन का ऑप्शन सेलेक्ट करना था और डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जा रहा है। इसमें आप देखिएगा तो कुछ छात्र जो जिनकी सीट कुछ सब्जेक्ट में सीट वैकेंट रह गई थी उसके लिए फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, डिस्ट्रिक्ट चयन कराया गया और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो जारी किया गया है कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। आप जेएसएससी की वेबसाइट पर जाइएगा, बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सर कि हम लोग कैसे चेक करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जेएसएससी का जो वेबसाइट है jssc.nic.in उसी पर विजिट करना है। आपको सारे इंफॉर्मेशन वहीं पर मिलेंगे। इसमें बहुत सारे छात्रों को चेक करने में दिक्कत होती है, तो उतना तो मेहनत करना पड़ेगा कि आपको पीडीएफ सर्च करना पड़ेगा, पीडीएफ को ओपन करना होगा और फिर अपना रोल नंबर सिर्फ चेक करना होगा। कुछ छात्र का हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि जो रिजल्ट जारी हुआ, जैसे कि कॉमर्स का रिजल्ट जारी हुआ है और संस्कृत का रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें उन छात्रों का पूछना है कि मतलब कि जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, उनका ये पूछना है कि सर कि इसमें किस बेसिस पर कट ऑफ तय किया गया, कितना कट ऑफ गया और किन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब कि सीधा सा कितना मार्क्स वाले का सिलेक्शन हुआ, कितना मार्क्स वाले का मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बारे में जेएसएससी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आखिर वो कैसे बताया जा सकता है। अगर हम बात करें इसमें तो जेएसएससी ने यहाँ पर देखिएगा तो जो रिजल्ट जारी किया, जैसे हम कॉमर्स का देखते हैं तो कॉमर्स का जो ये रिजल्ट जारी किया गया है इसमें बहुत सारे छात्रों का, इसमें उनका रोल नंबर, जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है और जो उन्हें डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, अलग अलग जिले में इनका चयन हुआ है, एससी कैटेगरी है, उसके बाद EBC1 है और अन्य कैटेगरी इसमें शामिल है। अब यहाँ पर देखिएगा कि सीधे यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि वाणिज्य विषय की प्रकाशित परीक्षा फल अंतिम नहीं है। ऐसे ये फाइनल ही रहता है, तो उसके बाद सीधे आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिलता है। अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों का न्यूनतम अंक कट ऑफ प्रकाशित किया जाएगा। मतलब कि आयोग ये बोल रहा है कि हम ये जारी तो कर चुके हैं लेकिन ये अंतिम नहीं है, और जब अंतिम जारी किया जाएगा, ऐसे जारी कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद देखिएगा पिछला महीना मई में 19 मई को बहुत सारे छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा एक समारोह में। तो ये जो कट ऑफ मतलब ऐसा ही उसका लिस्ट, फाइनल लिस्ट आ गया था, तीसरा लिस्ट था, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आया, तो ये फाइनल ही होता है कट ऑफ। लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। 19 मई को ज्वाइनिंग लेटर भी उनको मिल गया लेकिन कट ऑफ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। तो आयोग ये सब कह रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। अब ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, इसमें जिसका रोल नंबर आ चुका है वो उन सभी छात्रों को हार्दिक बधाई। जिनका चयन नहीं हुआ है तो वो चिंता न करें, आने वाली परीक्षाओं के लिए मेहनत करें और तैयारी करें और मार्क्स अच्छे लाएं, जिससे कि इस बार उनका 100% सिलेक्शन हो। अभी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, नेक्स्ट मंथ तक ये हो सकता है, तो उसकी तैयारी में अगर आपका पीजी है कॉमर्स वाले छात्र का तो तैयारी करते रहें, बिल्कुल 100% होगा। बाकी सारे छात्र जिनका पीजी नहीं है तो आने वाले जेटेड सहायक आचार्य हो गया, टीजीटी हो गया हाई स्कूल के लिए, जिसके लिए वैकेंसी जल्दी आने वाला है, उसकी तैयारी करें। दूसरा जो रिजल्ट जारी किया गया वो संस्कृत विषय के लिए जारी किया गया। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर चयन हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य कैटेगरी में अगर हम बात करें तो एसटी के लिए, EBC1 के लिए, BC2 के लिए जारी किया गया है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वही है कि यह फाइनल रिजल्ट नहीं है लेकिन ये फाइनल ही रहता है। और फिर यहाँ पर न्यूनतम जो अंक जिसके आधार पर छात्रों का चयन किया गया उसका अभी कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, वो बाद में प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा ये भी बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे छात्र अब यहाँ पर पूछने लगेंगे सर कि कब तक वो जारी होगा, क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसके रिगार्डिंग जेएसएससी ने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा जेएसएससी की वेबसाइट थोड़ा बिजी आजकल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं एक साथ। देखिएगा तो अभी 5-6 फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ का अन्य भी एडिटिंग भी हो रहा है, बहुत सारे अन्य इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आ चुका है, जो मैट्रिक लेवल का है वो
मैट्रिक लेवल का फॉर्म यहाँ पर भराना प्रारंभ हो चुका है। फिर यहाँ पर एक अनदर चांस दिया गया है एलडीसी कॉमर्शियल टैक्स आईएएस के लिए, जो अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट जारी किया गया था कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। सीट वैकेंट रह चुकी है तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर कि मेरा अच्छा मार्क्स था, चाहे वो कॉमर्स के छात्र हो, हिस्ट्री एंड सिविक्स के छात्र हो, मैथ फिजिक्स के छात्र हो, इकोनॉमिक्स के छात्र हो, बोलते हैं मार्क्स अच्छा था, क्या फिर से नया मेरिट लिस्ट जारी होगा, क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नए छात्रों को बुलाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी है, और ये डिपेंड करेगा पूरा का पूरा जेएसएससी के ऊपर। क्योंकि अगर देखिएगा तो इसमें जेएसएससी तय कर रही है कि क्योंकि जितना सीट वेकेंट रह जाएगा, मान लीजिए ये रिजल्ट जारी हुआ तो इसमें हो सकता है कुछ छात्र ज्वाइन ना करे तो सीट तो खाली रह गया, तो उसका देखिएगा फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और ये प्रक्रिया बहुत सारे सब्जेक्ट में चल रही है, तो आ भी सकता है। अपने स्तर पर आप अपनी तैयारी जिस परीक्षा के लिए कर रहे हैं करते रहें। अगर कुछ ऐसा लिस्ट आता है तो आप जेएसएससी की वेबसाइट वगैरह चेक करते रहें, जिससे कि आपका रोल नंबर छूट ना जाए। बहुत सारे छात्र को हम लोग यहाँ पर देखे हैं वो रेगुलर विजिट ना कर सकें, और बिल्कुल स्वाभाविक भी है, 5, 6 साल 7 साल पहले का ये वैकेंसी है, तो अब तो ऐसा नहीं कि हम डेली वेबसाइट पर ही चेक कर रहे हैं वो 5 साल 6 साल से, तो इसीलिए वो छूट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं से अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप वेबसाइट को चेक करते रहे। अभी 1 महीना तक कम से कम आप चेक करते रहिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी सारे अपडेट तो हम आपको उपलब्ध कराते ही हैं, हम कोशिश करते हैं कि सेम डे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके जिसका आप यूज़ कर सके विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट आया है संस्कृत का, कॉमर्स का, फिर आपका यहाँ पर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, इसलिए वेबसाइट भी थोड़ा बिजी है। एक रिजल्ट इकोनॉमिक्स का भी आया था, तो इकोनॉमिक्स वाला भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 बार आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाले छात्र का रिजल्ट जारी किया गया है। ये पिछले महीने 28 जून को ही जारी हुआ था। इसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग छात्रों का रोल नंबर और फिर उसके अनुसार जो कैटेगरी है उनका और जो जिला में आवंटन किया गया है वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों का है इकोनॉमिक्स में जिनका चयन हुआ है। फिर उसके बाद EBC1 और EBC2। EBC1 में 1 ही छात्र का, EBC2 में 2 छात्र का, और अनरिजर्व कैटेगरी में 44 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। पाकुड़, गोड्डा, वेस्ट सिंहभूम, दुमका, वेस्ट सिंहभूम, गोड्डा, दुमका, मतलब अलग अलग जिलों में छात्रों का चयन किया गया है, जिसके आधार पर मतलब कि जो सीटें वैकेंट थी जिनके लिए उनको यहाँ पर आवंटित किया गया है सीटें। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं कि सर कि अभी रिजल्ट आ चुका है तो हमें इसके बाद आगे क्या करना है जिन छात्रों का रिजल्ट हो चुका है। अभी हम यहाँ पर 3 रिजल्ट देखें, कॉमर्स का, संस्कृत का और इकोनॉमिक्स का। अब इन छात्रों का जिनका चयन हो चुका है उनको क्या करना है, तो देखिएगा इसके लिए आपको खुद इन्फॉर्मेशन मिलेगा या फिर अपने जिला में या फिर ब्लॉक में वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन ऑफिसर होते हैं या फिर जो कार्यालय होता है वहाँ पर पता कर सकते हैं, वहीं से सारा अपडेट मिलता है। इसके अलावा इसमें आजकल तो सरकार, पहले ऐसा नहीं होता था कि हर जो वैकेंसी था, चूंकि सरकार जो है क्रेडिट ले रही है एक तरह से, देखिएगा जितना भी वैकेंसी है पहले का, वर्तमान सरकार कोई भी नियुक्ति पूरा शुरू से लेकर खुद वैकेंसी जारी की और उसको खत्म की हो। एक को छोड़ दिया जाए, जेपीएससी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी कोई भी, अभी 4 साल होने वाला है, कोई भी उतनी पूरा कंप्लीट नहीं कराया है, कोई भी नहीं। पहले की जो वैकेंसी है उसको पूरा अपनी क्रेडिट लेने के चक्कर में वो क्या कर रही है कि रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है और फिर एक समारोह आयोजित करके हम छात्रों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। काहे का नियुक्ति पत्र? वो तो कोर्ट के माध्यम से सारे छात्रों को जीत हुई है, कोर्ट ने उनको अधिकार उनका दिया, रिजल्ट दिया और फिर जाकर उनको अपॉइंटमेंट हुआ है। सरकार इसका क्रेडिट लेने के लिए सारी चीजें कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पर एक दिक्कत हो रहा है कि इसके बाद छात्रों को क्या करना है, क्योंकि सरकार अपने मन मुताबिक तो उन छात्रों को नियुक्ति पत्र दे रही है। मन मुताबिक क्या, जिनका रिजल्ट हुआ है उनको एक समारोह आयोजित करेगी, फिर उनको नियुक्ति पत्र देगी, जाकर सारी चीजें पूर्वक प्रक्रिया कंप्लीट हो रहा है। चाहे आप देखिए डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है, चाहे वो पंचायत सेवक की नियुक्ति हो रही है या फिर अन्य टीचर्स की नियुक्ति हो रही है, सभी को वही प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, मोबाइल पर या फिर ईमेल वगैरह भी चेक करते रहिएगा। क्लियर है? बाकी आप जो अपने स्तर पर अपने जिला वगैरह में भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले तो पता कर लीजिएगा कि अगर आपका रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट अगर है तो वो सारी चीज़ें जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप तय समय पर जो है अपनी जो नियुक्ति हुई है उसको पूरा कर सके। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे, और बाकी के आगे जो अपडेट मिलेंगे उसके बारे में हम लोग जैसे जैसे अपडेट होते रहेंगे आपको हम उसके रिगार्डिंग
अपडेट करते रहेंगे। आप भी अपने स्तर पर जेएसएससी की वेबसाइट चेक करते रहिएगा। इसके अलावा कोई और नोटिस आता है तो हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे। तो आज के ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस किए जो रिजल्ट से संबंधित था। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी अपडेट लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी जो छात्र जो हैं तैयारी को लेकर, बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पर अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। हमारे संस्थान में भी आपको यहाँ पर लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। अगर हम बात करें तो अभी देखिएगा तो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। अभी देखिएगा तो पीजीटी, जेएसएससी पीजीटी का वैकेंसी आया हुआ है, जिसके लिए आपका टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज एंड क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस हो गया। इसके अलावा टीजीटी के लिए, हाई स्कूल के लिए जेटेट हो गया, सहायक आचार्य हो गया, इन सभी के जो है कोर्सेज जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ नए बैचेस जो है प्रारंभ होने वाले कुछ दिनों में अन्य सब्जेक्ट के, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज होता है। इसके अलावा जनरल सीजीएल के लिए आपका हो गया, सीडीपीओ के लिए हो गया, इसके अलावा आपका जेपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हो गया, इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए हो गया जो म्यूनिसिपल सेवा के लिए, इसके अलावा जो सीजीएल टेक्निकल हो गया, इन सभी के लिए भी जो बैचेस है वो प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ प्रारंभ अन्य सब्जेक्ट के इस वीक में होने वाले हैं। तो जो छात्र अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लिए। जो आपका फीस चल रहा था, जैसे कि आपका 4,500, कोई में 5,000 और कोई में अन्य फीस जो चल रहे हैं, उसमें भी एडिशनल आपको ₹500 का और डिस्काउंट दिया जा रहा है। सामान्य स्पेशल ऑफर है ये आपका, जो कि आने वाले कुछ दिनों तक रहेगा। इसमें एक बैचेस में 200 छात्र रहते हैं, तो उसी के अनुरूप आपको ये ऑफर मिलता है। तो इसमें आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप कम से कम फीस पर क्वालिटी एजुकेशन के साथ, जहां पर आपको हर चीजें उपलब्ध कराई जाएगी और एग्जाम तक आपको सही से बेहतर तैयारी मिलेगी और रिजल्ट भी उसका बेहतर रहेगा, बशर्ते आप उसको कंटिन्यूटी बनाकर और उसको रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो जो छात्र अभी तक इन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। आप हमारा एप्लीकेशन जो है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पर सीधे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टोर में जाकर आप गूगल पर सर्च कीजिएगा स्वरूप लर्निंग ऐप, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप ओके आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके 7004579780 इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। पेमेंट वगैरह के लिए सारे ऑप्शन रहेंगे। बहुत सारे छात्र इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि एक बार में पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो सारे सुविधाएं हैं, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।